नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पढ़ाई तक में। आज की इस वीडियो में सीजीपीएससी के द्वारा ले जा रही चपरासी भर्ती परीक्षा 2022 के लिए भारत के सामान्य ज्ञान से भारतीय इतिहास को देखने वाले हैं। ठीक है, जिसमें से महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्न हम लेके आए हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं वीडियो को शेयर करना ना भूलिए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का सबसे पहला प्रश्न है प्रश्न 1। ठीक है, प्रश्न 1 में ये पूछा गया है कि भारत में आद्य ऐतिहासिक युग की प्रचलित सभ्यता क्या थी। तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता। अगला प्रश्न है प्रश्न 2। सिंधु घाटी सभ्यता को किस नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर होता है ऑप्शन सी, हड़प्पा की सभ्यता। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा की सभ्यता नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न 3। हड़प्पा की जुड़वा राजधानी के रूप में कौन सा स्थल प्रचलित है। तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, मोहनजोदड़ो। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न 4। सिंधु सभ्यता में किस स्थान में बंदरगाह होने के साक्ष्य मिले हैं। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, यानी कि लोथल। लोथल में बंदरगाह होने के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न 5वां। सर्व प्राचीन वेद किसे माना जाता है। देखिए सर्व प्राचीन वेद ऋग्वेद को माना जाता है, इसी कारण ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न 6वां। कुल उपनिषदों की संख्या कितनी मानी जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, 108। ठीक है, यानी कि कुल उपनिषदों की संख्या 108 मानी जाती है। अगला प्रश्न है प्रश्न 7। मगध महाजन की राजधानी क्या थी। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, ग्रीव्रज या राजगिर। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न 8वां। तक्षशिला किस महाजन की राजधानी थी। तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, गांगाधार। ठीक है, यानी कि जो तक्षशिला है गांगाधार महाजन पद की राजधानी थी। अगला प्रश्न है प्रश्न 9वां। अंग किस महाजन की राजधानी थी। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, चंपा। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न 10वां। महावीर स्वामी का जन्म 599 ईस्वी पूर्व में कहाँ हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, कुंडलग्राम। ठीक है, अगला प्रश्न है महावीर स्वामी की मृत्यु 537 ईस्वी पूर्व में किस स्थल पर हुई थी। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, पावापुरी। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न 12वां। गौतम बुद्ध का जन्म किस स्थल में हुआ। तो गौतम बुद्ध का जो जन्म स्थल है वो आ जाता है कपिलवस्तु। ठीक है, तो इसी कारण ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न 13वां। मौर्य समाज एवं शासन व्यवस्था का प्रमुख किसे माना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, कौटिल्य को। ठीक है, प्रश्न 14वां है मौर्यकालीन शासन एवं सामाजिक स्थिति की जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, यानी कि उपर्युक्त सभी। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक से, इंडिका नामक पुस्तक से और अशोक के अभिलेख से, तीनों से मौर्यकालीन शासन एवं सामाजिक स्थिति की जानकारी प्राप्त होती है। इसी कारण ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाता है, यानी कि उपर्युक्त सभी। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न 15वां। अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा किससे प्राप्त की। तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, उपगुप्त। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न 16वां। जूनागढ़ लेख के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य के निम्नलिखित में से किस गवर्नर ने उस स्थान में प्रसिद्ध सुदर्शन झील का निर्माण किया था। तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, पुष्यगुप्त ने। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न 17वां। बुद्ध की सर्वाधिक मूर्तियों किस शैली से मिलती है। तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, हेलेनिक। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न 18वां। अशोककालीन सांची का स्तूप कहाँ स्थित है। तो देखिए अशोककालीन सांची का स्तूप कहाँ स्थित है। इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश के रायसेन में। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न 19। मौर्य काल में ब्रिज मगध की राजधानी क्या थी। तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, पाटलिपुत्र। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न 20। हिंदू देवी देवताओं के मंदिरों का निर्माण किस काल से माना जाता है।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुप्त काल से। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न 21, गुप्तकालीन देवरानी जेठानी मंदिर कहाँ स्थित है? तो देखिए जो देवरानी जेठानी मंदिर स्थित है वो ताला गांव में, ठीक है, छत्तीसगढ़ में स्थित है। इसी कारण ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न 22, विश्व प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, कुमारगुप्त ने। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न 23, अजंता की गुफा कौन सी राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, महाराष्ट्र में। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न 24, खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किस शासनकाल में किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चंदेल शासनकाल में। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न 25, भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, हड़प्पा। अगला प्रश्न है, सिकंदर महान एवं पोरस की सेनाओं ने निम्न में से किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला था? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, झेलम में। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न 27, 323 ईस्वी पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, बाबिल में। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न 28, मगध के किस शासक ने राज्यारोपण के लिए अपने पिता की हत्या की थी? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, अजातशत्रु ने। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न 29, सांची क्यों विख्यात है? तो देखिए इसका सही आंसर हो जाता है सबसे बड़ा स्तूप है, इसी कारण हो जाता है ऑप्शन सी अपना सही आंसर हो जाता है।